अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कूपन किस तरह बनाया जाता है। जो मैंने आज पिछली वीडियोस के अंदर जो जो ऑप्शंस आपको पता है उसको यूज़ करते हुए मैं आपको यहाँ पे कूपन बना के बताऊंगा एक प्रॉपर वे के अंदर। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। मैं कूपन, लेट सपोज मुझे जो है 10% डिस्काउंट का कूपन बनाना है, तो मैं अपने कूपन का नाम दे देता हूँ कुछ भी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ 10 शॉप। ठीक है, ये कूपन कोड नेम है मेरा जो कि अप्लाई होगा। कोई भी अगर इस कोड को यूज करते हुए अप्लाई करेगा तो उसको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे स्टोर के ऊपर। अच्छा जी, अब यहाँ पे आते हैं जनरल डाटा के अंदर। जनरल डाटा में ये पूछा है कूपन डिस्काउंट टाइप, परसेंटेज डिस्काउंट, फिक्स कार्ड और फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट। परसेंटेज डिस्काउंट का मतलब यह है कि आपके का पूरे कार्ड टोटल के ऊपर 10% डिस्काउंट दे देगा। अगर आप बायर का जो है $100 का बिल बिल बन रहा है और वो ये कूपन अप्लाई करेगा तो उस पर 10% वो लेस करके वो अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है। फिक्स कार्ड का डिस्काउंट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल $100 का जो है कस्टमर का कार्ड का टोटल बना है, उसके पर आप चाहते हैं कि वो फिक्स डिस्काउंट मिले उसको। लाइक आपने $2 का डिस्काउंट देना है सिर्फ $100 के बाद, तो वो आप ये फिक्स कार्ड डिस्काउंट उसका ऑप्शन इनेबल कर देंगे। फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट का मतलब ये है कि आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर जो है आपको सिर्फ डिस्काउंट अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल आपकी एक प्रोडक्ट है जिसका अमाउंट जिसकी प्राइस है $10, तो $10 के ऊपर आप चाहते हैं कि सिर्फ $1 का जो है आपको कूपन इसको अप्लाई, $1 का जो कूपन जो है अप्लाई हो सिर्फ। तो वो आप यहाँ पे कूपन के अंदर यहाँ पे जो है 1 लिख देंगे, तो आपका वो कूपन बन जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल 10% डिस्काउंट पे जाता हूँ, परसेंटेज डिस्काउंट पे, और यहाँ पे मैं 10% 10 लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको सिर्फ नंबर्स लिखने, डॉलर या परसेंटेज का साइन नहीं लगाना। ठीक हो गया। अब यहाँ पे फ्री शिपिंग का अभी मैं कुछ नहीं करना क्योंकि मुझे फ्री शिपिंग नहीं देनी। यहाँ पे जो है मैं कूपन की जो है एक्सपायरी डेट मेंशन कर दूंगा। यूजर्स रिस्ट्रिक्शन में आता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है पूछता है कि मिनिमम स्पेंड और मैक्सिमम स्पेंड। इसका मतलब इन दो ऑप्शन का फ़ायदा ये है कि आपने डिफाइन कर दिया यहाँ पे मिनिमम $90 और यहाँ पे मैक्सिमम में डाल दिया $200। $90 का मतलब यह है कि जब यूजर, अगर यूजर के कार्ड का जो टोटल बन रहा है वो $80 बन रहा है, तो वो उस ये कूपन उस $80 के टोटल कार्ड के ऊपर नहीं चलेगा जब तक यूजर बायर जो है 90 या 90 से अबव स्पेंड नहीं करता। कार्ड टोटल 90 या 90 से अबव नहीं होता अमाउंट उसका, तब तक वो कूपन नहीं चलेगा। और मैक्सिमम स्पेंड का मतलब ये है कि यूजर 200, फॉर एग्जांपल यूजर बायर के कार्ड के अंदर टोटल 200 से या 210 उसका कार्ड का टोटल बनता है, तो वो कूपन इस पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अगर 200 या 200 से कम है तो वो ये कूपन वो जो है 10% का अप्लाई हो जाएगा उस कार्ड के ऊपर। ठीक हो गया। अब इंडिविजुअल यूज ओनली का जो है उस पर मैं कूपन पे ऐड कर दूंगा और चेक मार्क लगाऊंगा ताकि जो है एक से ज़्यादा कूपन अप्लाई ना कर सके कस्टमर बायर आपकी वेबसाइट के ऊपर। एक्सक्लूड सेल्स आइटम पे भी मैं चेक लगाऊंगा। सेल्स, अगर मेरी सेल्स वाली आइटम से लगी हुई है, मैंने स्टोर पे लगाई हुई है, तो उस पर भी ये कूपन 10% का अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। अलाउड ईमेल का अभी नहीं देते क्योंकि स्टोर वाइड में ये कूपन बना रहे हैं आप। यूजेज लिमिट के अंदर जो है आपको यहाँ पे यूजेज देनी, लिमिट देनी है कि पर कूपन जो है कितनी लिमिट लगानी है वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो मैं पर कूपन एक ही लगाता हूँ, एक से ज़्यादा ना चले कस्टमर के पास। लिमिट यूजेस टू एक्स आइटम्स। एक्स आइटम्स का मतलब ये है कि मल्टीपल आइटम्स के ऊपर भी आप लगा सकते। अप्लाई टू ऑल क्वालिफाइड आइटम इन कार्ड। आप जो है एक से ज़्यादा अगर कस्टमर ने आइटम आपके उसने अपने कार्ट के अंदर ऐड की हुई है तो वो इस कूपन को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जो है नंबर यहाँ पे दे देता हूँ मैक्सिमम
3 दे नो 3 आइटम अलग अलग उसके कार्ड में अप्लाई हुई भी है, तो ठीक है, वो यहाँ से ले सकता, वो ये कूपन अवेल कर सकता है। ठीक हो गया। यूजेज पर लिमिट पर यूजर, उसको भी एक ही रखूंगा कि एक ही पे वो चले। ठीक है। अब ये हो गया पूरा आपका जब बन जाएगा, आप सेटअप कर देंगे, तो ये कूपन आप पब्लिश कर देंगे, तो वो कूपन आपका लाइव हो जाएगा और आप जो है वेबसाइट के पर कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हैं ये कूपन कोड। तो ये था ये पूरा जो कूपन का सिनेरियो, किस तरह आप बना सकते हैं इसको। तो आप इस तरह आप कूपन को बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप सेल्स जनरेट भी करवा सकेंगे कूपन के थ्रू। जितने ज़्यादा आप कूपन्स बना के अपनी वेबसाइट पर लगाएंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि कस्टमर जो है अट्रैक्ट होते हैं कूपन से। वो कहते हैं कि $10 की आइटम है, तो मुझे $10 का ये वेबसाइट जो है, $10 10% का जो है कूपन दे रही है, तो वो ज़्यादातर प्रेफर कूपन्स को करते हैं और आपकी वेबसाइट पे आके परचेजिंग करते हैं। तो ये कूपन का फ़ायदा होता है बनाने का और कस्टमर को देने का। थैंक यू सो मच।